नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास के इतिहास विषय का प्रश्न संख्या जो है, यानी कि प्रश्न है आपका जुलाई 1830 की क्रांति। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना भी हो सके वो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है यह है जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ था वह चार्ल्स 10 यानी कि जो एक्स हम रोमन अंक में लिखते हैं तो उसको चार्ल्स 10 के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि चार्ल्स 10वें जो एक ऐसा शासक था जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी कि निरंकुश था और निरंकुश के साथ साथ वह घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई थी, यानी क्रांति मतलब कि जो युद्ध हुआ था वह किस कारण से हुआ था और युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था और युद्ध में कितने लोगों ने भाग लिए और किनका किनका अंत हुआ और किनका यानी कि प्रारंभ यानी कि शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई थी इसका विवरण देना है। तो जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10वें जो एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी कि क्या था, यानी कि चार्ल्स 10वें जो था ना यह एक घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था जो यानी कि फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना यानी कि लोगों में जो भाईचारे की जो भावना एक प्रकार से जो बन रही थी उसको दबाने का प्रयास किया। किसने? यानी कि चार्ल्स 10वें ने। वह यानी कि फ्रांस के लोगों के बीच जो राष्ट्रीयता की भावना यानी कि एक दूसरे के प्रति जो भाईचारे की जो भावना बन रही थी उस भाईचारे की भावना को वह दबाने का प्रयास किया। किसने? चार्ल्स 10वें ने। दबाकर पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया। यानी कि पोलिग्नेक एक ऐसा शासक था जो कि जैसे चार्ल्स 10वें जो था ना उस प्रकार से ही वह भी एक ऐसा शासक था जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही उसने यानी कि लोगों के प्रति जो एक भावना जो था ना उसको भी वह दबाने की कोशिश किया, यानी कि वह लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ाने की कोशिश नहीं किया। तो देखिए, चार्ल्स 10वें एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही मतलब कि जो नए ढंग से जो पनप रही थी यानी कि जिसका प्रारंभ हो रहा था, शुरुआत हो रहा था, उसको यानी कि राष्ट्रीयता तथा जनतांत्रिक यानी कि लोगों में जो भाईचारे की जो भावना बन रही थी उस भावनाओं को दबाकर पोलिग्नेक को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। किसने? चार्ल्स 10वें ने, जो उससे भी घोर प्रतिक्रियावादी था। उससे मतलब कि जो चार्ल्स 10वें जो था ना उससे भी वो मतलब कि अच्छा नहीं था, उससे भी काफी कट्टरपंथी शासक था जिन्होंने पूर्व में यानी कि अपने प्रधानमंत्री बनने के पहले लुई 18वें द्वारा जो स्थापित जो साम्राज्य बना हुआ था यानी कि समान नागरिक संहिता, समान यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार रखने के लिए लुई 18वें ने जो अपना एक साम्राज्य स्थापित करके और जो एक नियम कानून बनाया हुआ था उसको क्या कर दिया, यानी कि उस स्थान को दबा दिया। यानी कि समान नागरिक जो संहिता जो बना हुआ था ना उसको वह यानी कि रोक दिया और रोक करके उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। यानी कि जो कमजोर वर्गों के लोगों के बीच में जो भाईचारे की जो भावना बनी हुई थी उसको लुई 18वें ने एक समान नागरिक संहिता यानी कि समान लोगों को समान तरह से जीने और एक साथ रहने की जो भावनाओं के लिए एक नियम कानून जो बनाया हुआ था उसको दबाकर, यानी कौन? पोलिग्नेक ने दबाकर क्या कर दिया, यानी कि वहां पे एक शक्तिशाली यानी कि बहुत बड़े शक्तिशाली अभिजात यानी कि उच्च वर्ग की स्थापना कर दी और उसे विशेषाधिकारों से विभूषित कर दिया। यानी किसने? पोलिग्नेक ने विशेषाधिकारों, विशेष मतलब कि उनको अधिकार अधिक दे दिया, यानी विशेष अधिकार से विभूषित कर दिया और लुई 18वें द्वारा जो बना हुआ था जो समान नागरिक संहिता उसको रोक दिया, यानी कि उसको दबा दिया और वहां पे अभिजात वर्ग का उत्थान कर दिया, यानी कि उसे काफी शक्तिशाली बना दिया पोलिग्नेक ने, जिसकी वजह से जनता में यानी कि लोगों में एक असंतोष प्रकट हुई। यानी कि लोगों के बीच में असंतोष प्रकट हुई। कारण ही था कि जो समान नागरिक संहिता जो लुई 18वें द्वारा स्थापित हुआ था उसको वह अंत कर दिया, यानी कि बंद करके और वहां पे एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी जिन्होंने समान लोगों को यानी कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे या निम्न वर्ग के जो लोग थे उन पर वह क्या कर दिया, यानी कि जो शक्तिशाली अभिजात वर्ग का जो
उदय हुआ, यानी कि उनकी शुरुआत हुई, स्थापना हुई, उन्होंने वैसे लोगों को शक्ति को दबाने का कोशिश किया, जिसकी वजह से लोगों में काफी घोर असंतोष प्रकट हुआ। यानी कि लोगों के बीच यानी खुशी की लहर नहीं थी, क्योंकि उनको जो समान नागरिक संहिता जो बना हुआ था उसको वह दबाने का कोशिश किया और दबा करके उच्च वर्ग का उत्थान किया, जिसकी वजह से यानी कि समान लोगों में यानी कि एक घोर असंतोष प्रकट हुआ, जिसकी वजह से असंतोष प्रकट हुआ तथा चार्ल्स 10वें ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप यानी कि लोग में जब असंतोष प्रकट हुआ तब लोग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध करना शुरू कर दिए तो उसके जगह पर चार्ल्स 10वें ने क्या कर दिया, यानी कि प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को क्या कर दिया, यानी कि 4 अध्यादेश को लाया। ठीक है, 4 अध्यादेश को लाया, जिसकी वजह से यानी कि गला घोटने का काम किया। यानी कि 4 जो अध्यादेश जो बना हुआ था ना, ये लोगों के बीच यानी कि जो उत्थान हो रहा था उसको गला घोटने का यानी कि दबाने का कोशिश किया और प्रयास किया, जिसके विरोध में पेरिस में एक जबरदस्त क्रांति की लहर दौड़ गई। यानी कि अगर वह दबाया नहीं जाता, यानी कि 4 अध्यादेश चार्ल्स 10वें ने नहीं लाया होता तो वहां पे लोगों में एक जबरदस्त यानी कि क्रांति की लहर नहीं दौड़ती, क्योंकि पहले जो लुई 18वें द्वारा जो समान नागरिक संहिता जो लागू हुआ था उसी के फलस्वरूप सभी लोग अपनी समान भावनाओं के साथ एक साथ अपनी जनतांत्रिक भावनाओं को पनपा करके यानी कि गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन पोलिग्नेक जब प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने लुई 18वें द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था, यह समान नागरिक संहिता जो था उसको वह दबा दिया। क्या कर दिया, दबा दिया, और दबा करके अभिजात यानी कि शक्तिशाली अभिजात वर्ग का उत्थान कर दिया, यानी कि उसको बढ़ावा दे दिया, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष की प्रकट लहर दौड़ गई। अगर वहां पे लोगों के बीच में अगर सही भावना होता तो लहर नहीं दौड़ती, क्रांति नहीं होती, युद्ध नहीं होता, जिसकी वजह से यानी कि चार्ल्स 10वें ने क्या कर दिया, 4 अध्यादेश ऐसा जारी कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में काफी घोर असंतोष प्रकट हुआ। और 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी करते हुए लोगों के बीच में यानी कि पेरिस में एक जबरदस्त क्रांति की लहर दौड़ गई, जिसकी वजह से यानी कि जो 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। अगर वह 25 जुलाई 1830 ईस्वी को यानी 25 जुलाई 1830 ईस्वी को वह अगर अध्यादेश चार्ल्स 10वें अगर नहीं लाया होता तो यह जुलाई 1830 में क्रांति नहीं होती, यानी कि 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। यानी कि वहां पे लोगों में घोर असंतोष प्रकट होने के कारण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और यह युद्ध 1830 ईस्वी यानी 25 जुलाई को अध्यादेश जारी करते हुए 28 जून 1830 ईस्वी को यानी कि गृह युद्ध आरंभ हो गया। यानी कि गृह युद्ध काफी घोर असंतोष की वजह से लड़ाई शुरू हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। समझ में आया ना? तो इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं और यह आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप, और देखिए इतना तो हो गया 1830 ईस्वी का जो क्रांति हुआ, इसके परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट क्या आया। तो परिणाम स्वरूप चार्ल्स 10 ने राजगद्दी को छोड़ दिया, यानी कि राजगद्दी उसको मजबूरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब गृह युद्ध जब आरंभ हुआ तो लोगों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से यानी चार्ल्स 10 ने क्या कर दिया, राजगद्दी को छोड़ दिया, राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर लिया, यानी कि इंग्लैंड यह चला गया। पलायन करने का मतलब होता है यानी कि यह देश को छोड़ करके इंग्लैंड चला गया, जिससे फ्रांस में बुर्बो वंश के शासक का अंत हो गया। यानी कि बुर्बो वंश जो था ना, यह चार्ल्स 10वें द्वारा बनाया गया अपना एक संगठन था, जिसका अंत हो गया, तथा इसके अंत होते ही वहां के लोगों ने यानी कि अपनी आपसी सहमति को बना करके एक नया वंश यानी कि आर्लेस वंश के हाथों में गद्दी सौंप दी। इस तरह से जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम भी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।